हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल टीचिंग पाठशाला पे। आज के इस वीडियो में मैं एक गाइडेंस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जॉब के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, या फिर कह लीजिए कि जॉब के साथ साथ सीएसआई नेट की तैयारी कैसे करें। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि अभी फिलहाल में जॉब कर रहे हैं और साथ साथ में सीएसआई नेट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आज का सेशन थोड़ा सा जनरलाइज रखूंगी। चाहे आप जॉब कर रही हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप ऑलरेडी किसी लैब का पार्ट हैं, आप तीनों टाइप के जो ऑडियंस है या तीनों टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी एक ही काम करेगी। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं दैट मीन्स आपका जो है 9 से लेके 5 तक का टाइम, मतलब 9 to 5 जो टाइम है आपका, वो पूरा एंगेज है। सुबह से शाम तक आप किसी न किसी और काम में एंगेज है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके साथ भी सिमिलर कंडीशन अप्लाई होता है कि सुबह से शाम तक का आपका टाइम पूरा एंगेज है। नेक्स्ट चला आता है कि अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं तो सेम केस, सुबह से शाम तक आपका टाइम पूरा एंगेज है। तो इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक ही जो आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी है वो काम करेगी। तो मैं इसलिए जनरलाइज बेसिस पे मैंने कहा कि मैं जनरलाइज बेसिस पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जॉब के साथ करना हो या फिर बाकी हाउस होल्ड के साथ अगर सीएसआई नेट की तैयारी करना है तो अगेन आपको अपने अपने आप से 2 से 3 सवाल पूछने पड़ते हैं। पहला, कि आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। आप पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ सीएसआई नेट की तैयारी के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। आपको अपने आप से कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा कि हाँ 2 घंटे निकाल सकते हैं, 1 घंटा निकाल सकते हैं या 3 घंटे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो उस टाइम को आप कब यूज करना चाहते हैं, शाम के टाइम पे, मिडनाइट टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो श्योर है कि आपका पूरा दिन जो है किसी और काम में एंगेज है। दैट मीन्स पूरा दिन में आप कुछ भी टाइम जो है सीएसआई नेट की तैयारी के लिए डेडिकेट नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचता है अर्ली मॉर्निंग का। अब अर्ली मॉर्निंग जो है थोड़ा सा जल्दी उठ के 2, ढाई, 3 जैसा भी आपसे मैनेज हो पाए उतना आवर्स जो है आप सीएसआई नेट की तैयारी को दे सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप लैब में काम कर रहे हो, आपका पूरा दिन जो है शाम तक आते आते जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे। यानी फॉर श्योर शाम को पढ़ने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो और साथ ही साथ जो आपको छुट्टियां मिलेंगी वीकेंड्स में, दैट इज सैटरडे या संडे, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं एक और सजेशन देती हूँ कि जल्दी जल्दी भागने की बजाय आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिए। एक सिनारियो समझाती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मान लीजिए एक इंसान जॉब करता है और उसने जो है किसी बगल वाले को देख कर कि हाँ वो 6 महीने में जो है एग्जाम क्लियर कर लिया, इसलिए मैं भी 6 महीने में एग्जाम क्लियर कर लूंगा। इसलिए वो खुद को जो है उसने एक चैलेंज दे दिया है कि वो 6 महीने में तैयारी कर लेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, जिसका 9 to 5 टाइम किसी और काम में जा रहा है, वो 6 महीने में कैसे खुद को तैयार कर पाएगा। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दवा किसी और के लिए काम कर रही है वो दवा आपके लिए काम नहीं करेगी। आपका कंडीशन अलग है, दैट इज वाई आपका स्ट्रैटेजी अलग होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं इस बात को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि आपको दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है सीएसआई नेट क्लियर करने में। क्योंकि कहते हैं कि जितना जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो उतना जल्दी आप उस पर प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू करते हो। अगर आप फॉल्स होप में रहोगे कि नहीं जैसा बगल वाला 6 महीने में क्लियर कर रहा है वैसे मैं भी क्लियर कर लूंगा, तो वो एक फॉल्स होप को और बढ़ावा देने जैसा हो जाएगा। क्योंकि वो फ्री बैठा है इसलिए वो 6 महीने में कर लेगा। आप फ्री नहीं हो, आपका 9 to 5 जो है टाइम वो कहीं और एंगेज है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आपको सबसे पहले तो खुद को जो है एक प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा। यस, मैं खुद को 1 साल का टाइम देता हूँ, मुझे जो है ये एग्जाम 1 साल में क्लियर करना है। इससे क्या होगा कि हड़बड़ी आपकी लाइफ में नहीं बची रहेगी कि हाँ अभी तुरंत जो है ये करना है या फिर ये फिनिश करना है, एग्जाम पास में आएगा, ये वाला चीज नहीं रहेगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि पूरे 1 साल का आपके पास एक रफ प्लान होना चाहिए कि आप कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके बढ़ने वाले हो। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़ा ड्यूरेशन प्लान किए हो तो 1 साल मीन्स 1 साल खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि आप 1 साल में तैयार हो जाए। इसी बीच में जब भी आपको टाइम मिले आपको जो है चीजों को यूटिलाइज करना है। मेरा मानना रहेगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कहीं पे कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करने का तो टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है।
अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो बेटर होगा कि आप कहीं पे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप वहां पे जा नहीं सकते हैं तो उन क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चाहे वो सीडी फॉर्म में हो, अगर वो ऑफलाइन क्लासेस है तो। और अगर ऑनलाइन क्लासेस हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो आई थिंक आज के टाइम में हर एक ऑनलाइन क्लासेस में दी जाती है। तो कुछ भी करके जो है, जहां तक मुझे लगता है आप कोई भी क्लास फिजिकली भी जाके अटेंड नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ऑनलाइन मोड है तो लाइव भी नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट होगा ये कि आप जो है जो ऑफलाइन क्लासेस जो सीरीज प्रोवाइड करती हैं उसको आप देखिए रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, या अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्लासेस हो रही है उनको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखिए। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये आपका टाइम भी सेव करेंगे। क्योंकि आपके पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है वो नॉर्मल टाइम से एकदम अलग है। जिस टाइम पे कहीं और क्लासेस चल रही है उस टाइम पे आपका जॉब चल रहा है, या उस टाइम पे आप घर में बिजी हैं, या फिर उस टाइम पे आप लैब में बिजी हैं, आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अल्टरनेटिव मेथड देखना पड़ेगा। लेकिन जितने भी टाइम की अवेलेबिलिटी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाकी स्टूडेंट की तरह थोड़ा बहुत ढीले पड़ सको कि नहीं अभी नहीं करते हैं, अभी मन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो भी टाइम डिसाइड करेंगे आपको उस पर जो है स्टिक रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कहने को है कि 1 साल है, बट वो 1 साल नहीं होता है। क्योंकि आप उसमें अपने लाइफ का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो आप जॉब में स्पेंड कर रहे हो, लैब में स्पेंड कर रहे हो, या फिर घर पे स्पेंड कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो कि हाउस वाइफ रही हैं, उन्होंने भी CSR नेट क्लियर किया है। मतलब सभी चीजों को, पूरी फैमिली को एक साथ हैंडल करते हुए उन्होंने CSR क्लियर किया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए क्लियर किया है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने लैब को कंटिन्यू करते हुए भी CSR नेट क्लियर किया है। तो आपके पास सभी का एग्जाम्पल है। जिन्होंने क्लियर किया है वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बस अपने जो उनको चैलेंजेस मिले उसमें उन्होंने खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि 9 to 5 एंगेज रह के भी अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो CSR नेट एग्जाम में, तो दैट इज समथिंग जो कि जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है कि वो अपने टाइम को उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा कि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया, वो भी डेडिकेटेड टाइम ड्यूरेशन में। कि यस, अगर उनको 1 साल में करना था तो उन्होंने 1 साल में उस एग्जाम को क्लियर करके जो है अपना सपना सच कर लिया। तो ये अगर आप चाहेंगे तो जरूर होगा। सारा का सारा टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा आपके टाइम मैनेजमेंट पे, आपकी सिंसियरिटी पे, आप कहाँ से कंटेंट ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंटेंट पे जो है एक्सपेरिमेंट करें कि यहाँ कहाँ से मैं लूँ, कहाँ से मैं पढ़ूँ, यहाँ से पढ़ूँ या वहां से पढ़ूँ। इतना आपके पास टाइम नहीं होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला आप डिसीजन लीजिए कि आपको कितने टाइम में इस एग्जाम को टारगेट करना है। 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, कितने में करना है। क्योंकि जब आप इत्मीनान से पढ़ते हो तो आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा गेन करते हो। लेकिन जब आप कम ड्यूरेशन में पढ़ने की कोशिश करते हो तो आधा गेन करते हो और आधा आपसे जो है मिस हो जाता है। तो वो आधा अधूरा पढ़ाई आपको कहीं काम नहीं आने वाला। क्योंकि ना आपको अच्छे तरीके से यही पता है कि क्या गलत है, और ना आप यही जानते हो कि क्या सही है। तो सीधी सी बात है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहेगी। जो भी जानना है आपको प्रॉपर ढंग से जानिए, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सो दिस वाज आवर गाइडेंस फ्रॉम मी कि आप जॉब के साथ साथ जो है अपने CSR नेट की तैयारी कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप कहीं भी लाइफ में, नॉट ओनली जॉब, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपका एक अच्छा खासा बल्क में टाइम जा रहा हो ना, और उसके साथ साथ आप कोई और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ता है। सबसे पहले कारीगरी आपको दिखानी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट में, और दूसरी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी में। और ये दोनों चीजों को आप हैंडल कर लेते हैं और आप मेहनती हैं, बिलीव मी, आप कोई भी एग्जाम किसी भी परिस्थिति में रहते हुए जो है क्लियर कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी किसी टाइप के गाइडेंस के वीडियो की जरूरत हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश ये है कि जितने भी टाइप के गाइडेंस एग्जिस्ट करते हैं वो सारे टॉपिक जो हैं मैं आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आज कल या 4 साल बाद भी कोई बच्चा अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में फंसे और अगर वो यूट्यूब पे सर्च करे तो उसको कुछ तो ऐसे वीडियोज मिल जाए जिसमें कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि उसको इस वक्त में जो है क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।